कश्मीर का जो मामला है ना, वो उसको हमने 73 सालों में उस सीरियसनेस के साथ नहीं लिया, उस संजीदगी से नहीं लिया जिससे हमें लेना चाहिए था। हमने दावे तो बहुत किए कि हम सपोर्ट करेंगे, मॉरली भी, डिप्लोमेटिकली भी, उसके साथ साथ हम ये भी करेंगे कि हम खामोशी इख्तियार करेंगे। हमारे से तो जुमे के दिन खामोशी भी इख्तियार नहीं की गई। अब जो भारत है वो शतरंज में देखें, शतरंज में वो शख्स जीतता है जो जरा शातिर होता है या जिसकी चालें शातिर होती हैं। तो हमारे साथ यही कुछ हो रहा है कि दोस्तों, आज हम जो पाकिस्तानी मीडिया की एक वीडियो देखने वाले हैं, इसके अंदर आप देखेंगे कि पाकिस्तानी मीडिया के लोगों ने इंडिया के बारे में कितनी अच्छी अच्छी बातें की है। हालांकि इस वीडियो के अंदर भी उन्होंने जो कश्मीर का राग है वो अलापना नहीं छोड़ा, पर फिर भी उन्होंने इंडिया को लेकर काफ़ी अच्छी बातें की है। एक तो उन्होंने बताया कि जो इंडिया का पहला नागरिक था जो अमेरिका गया था 1890 के अंदर, उसका नाम विवेकानंदा था, और उसके बाद इंडियन लोगों ने कैसे अमेरिका के अंदर अपने आप को स्थापित किया और वहाँ पर जो इंडिया का तिरंगा था उसको लहराया। तो आज जो पूरा अमेरिका है वो इंडिया के सहारे चलता है। इंडियन लोग अमेरिका के अंदर इस तरह अपने आप को जो स्थापित कर चुके हैं कि इंडियन लोगों के बिना अमेरिका नहीं चल सकता। तो आप इस वीडियो को देखिए। उससे पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सर, कहने का मकसद ये है रजी साहब के 1890 के करीब जब पहला इंडियन विवेकानंदा अमेरिका गया था, तो उसने अपने ये योगा वगैरह का जो फन था उससे बहुत से एडमायरर्स हासिल किए, और इन 128 सालों में बहुत बड़ी तादाद इंडियंस की बाहर गई। उन्होंने मेहनत भी की, उनकी एम्बेसीज ने, उनके एम्बेसडर्स ने, उनके डिफेंस और कमर्शियल अटैचीज ने नेशनल अप्रोच के साथ काम किया। अनलीड पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स वो उजागर करते गए इस मसले को। हालांकि 73 साल पुराना मसला है कश्मीर का, यूनाइटेड नेशंस इस पर रेजोल्यूशन दे चुकी है। पहली रेजोल्यूशन 1948 में आई। हमारी पहली जंग इंडिया के साथ 1948 में हुई, जिसका जिक्र बहुत कम करते हैं। बहुत सारे हमारे बेहतरीन आर्मी ऑफिसर उसमें शहीद भी हुए। तो मकसदी इंडिया की साजिशें पहले दिन से जारी हैं। हम सिर्फ गुफ्तगू कर रहे हैं, कश्मीर डे मना रहे हैं, कश्मीरी मर रहे हैं। कहने ये बहुत पहले हमें इंटरनेशनल सतह पर ये सारा काम करना चाहिए था। देखिए, आज वो एक इकोनॉमिक पावर है, एक्सपोर्ट्स बहुत ज्यादा हैं, इंपोर्ट्स बहुत ज्यादा हैं, दुनिया के साथ उसके स्ट्रेटेजिक अलायंस है। सबसे बड़ी बात है वो मुसलमान नहीं है। अब मुसलमान जब नहीं है तो वो सोशली और कल्चरली पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ बहुत करीब हैं। उनकी फिल्म इंडस्ट्री ने इस मामले को बहुत उजागर किया और सारी दुनिया में उनकी फिल्में देखी जाती हैं, क्रिकेट टीम में आती हैं, वहाँ इनकी टीमें वहाँ जाती हैं, बहुत सारे स्पोर्ट्स कंपटीशन होते हैं, कल्चरल कंपटीशन होते हैं। हमारे यहाँ 10-10, 12-12 साल किसी एक वाक़े की वजह से कोई क्रिकेट टीम यहाँ नहीं आती। और दूसरी मैं ये बात मुझे समझ नहीं आती कि अगर रॉ हर चीज में मुलव्वस है और हम जानते हैं तो यार व्हाई डोंट वी पे बैक इन द सेम कॉइन इंस्टेड ऑफ रिबटिंग इंडिया और इंस्टेड ऑफ कंडेमिंग देम। तो अब ये किसकी जिम्मेदारी है ये मैं नहीं जानता। जब तक हम सिर्फ उनकी ये बात करते जाएंगे कि जी रॉ मुलव्वस है और हम खुद कोई एक्शन नहीं लेंगे जिस तरह इंडिया लेता है, जिस तरह दहशतगर्दी उसने बलूचिस्तान में, केपी में, पंजाब और सिंध में फैलाई। इनके परवरदा लीडर आज भी लंदन में पनाह लिए हुए हैं। तो डायस्पोरा इनका बड़ा एक्टिव है। कई मैंने यूरोप के शहरों में गांधी के मुजस्मे देखे हैं। अब ये बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन देखे, उनके 25 से 30 लोग बड़ी कलीदी पोजीशंस के ऊपर हैं। हमारे 2-3 लोग हैं, ज्यादा से ज्यादा 4 होंगे। अब कलीदी पोजीशंस में जो लोग होंगे व्हाइट हाउस के अंदर बैठे होंगे, यकीनन वो अमेरिकन पॉलिसी को उनके हक में मोल्ड करेंगे। दूसरी बात है, बहुत बड़ी मार्केट है, हमसे 8 गुना बड़ी मार्केट है। दुनिया यहाँ कारोबार करती है और मुनाफकत से काम भी ले रही है। बैरूनी दुनिया इनका दोहरा चेहरा भी है, दोहरा मयार भी है। बाकी कसर 9/11 ने पूरी की और मुसलमानों का जिस तरह नाम आता गया 18-20 साल, ये हर दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं। कईयों के ताने बाने पाकिस्तान से जुड़ते रहे। कई जगह ये बातें ठीक थी, कई जगह ये प्रोपेगेंडा किया गया। मीडिया जो है आपका वो स्वाय कौमी असेंबली की लड़ाई दिखाने के उसके पास काम कोई नहीं, फ्लैश कर रहा है नॉन इश्यूज को। उनका मीडिया जो है उसकी आउटरीच दुनिया में बहुत ज्यादा है रजी साहब। उनका मैंने कहा डिप्लोमेट भी काम करता है, उनका डायस्पोरा भी काम करता है, जो उनके तारकीन वतन है, उनकी तीसरी नस्ल वहाँ जवान हो चुकी है। नेशनलिज्म बहुत ज्यादा है, अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं, ज़र मुबादला भी बड़ी अच्छी तादाद में मुल्क के अंदर भेजते हैं। हमारे यहाँ ये चीजों में कमी है।
अगर कोई ज़रा मुबादला भेजना चाहे तो उस पर इतनी कटघन लगा देते हैं कि या वो हुंडी के जरिए भेजता है या वो यहाँ भेजता ही नहीं, या वो ज़मीनें खरीदते हैं, यहाँ पे तो कब्जे हो जाते हैं। यहाँ कोई एक मसला नहीं है, ये सारे मसले वो हैं जिसमें आपको पाकिस्तानी तारकीन वतन को एक्टिव करना पड़ेगा, उन्हें एम्पावर करना पड़ेगा, उन्हें वोटिंग राइट देने पड़ेंगे, रिप्रेजेंटेशन होगी असेंबलीज में, वो आते जाते रहेंगे, वो खुशहाल होंगे, कश्मीर का मसला ज्यादा बेहतर उजागर करेंगे। आपकी और मेरे सुबह जुलूस निकालने से अगर तो CNN इसको कवर करे, BBC करे तो बिल्कुल मजमून पढ़ दूं। शाह जी, इसको दूसरे सेगमेंट में डिस्कस करते हैं कि ये कौमी असम्बली में अगर इसी तरह इजलास मुलतवी होना है तो इसका क्या है, इसमें जरा कश्मीर को समेट लें। भट्टी साहब, अरसलान भट्टी साहब, जो हालात चल रहे हैं मुझे लगता है मशरकी पंजाब में आपकी जमीनें रिकवर होने का वक्त आ गया। वैसे अरसलान भट्टी साहब रईस साहब देखें, कश्मीर का जो मामला है ना, वो उसको हमने 73 सालों में उस सीरियसनेस के साथ नहीं लिया, उस संजीदगी से नहीं लिया जिससे हमें लेना चाहिए था। हमने दावे तो बहुत किए कि हम सपोर्ट करेंगे मॉरली भी, डिप्लोमेटिकली भी, उसके साथ साथ हम ये भी करेंगे कि हम खामोशी इख्तियार करेंगे। हमारे से तो जुमे के दिन खामोशी भी इख्तियार नहीं की गई। अब जो भारत है वो शतरंज में देखें, शतरंज में वो शख्स जीतता है जो जरा शातिर होता है या जिसकी चालें शातिर होती हैं। तो हमारे साथ यही कुछ हो रहा है कि हम तो बड़ा, एक बात तो तय है कि कश्मीर देर या बदेर वो कश्मीरियों ने ले लेना है उनसे, ये नहीं हो सकता कि वो ना लें। स्ट्रगल उनकी लंबी हो सकती है, मजीद उन्हें कई दिहाइयां लग सकती हैं, लेकिन ले उन्होंने लेना है। लेकिन उसमें उनका सारा जो होगा, उनका हाथ उनका होगा। हमारा सिर्फ इस हद तक है कि हम तो सही तरह उसको उजागर भी नहीं कर सके पूरी दुनिया के आगे। हम उजागर करते तो हम उस चीज को एक्सप्लॉइट करते ना, जिस तरह साबिर शाह साहब कह रहे थे कि उनका मीडिया जो है एक मसले को बहुत अच्छी तरह उजागर भी करता है, उसको एक्सप्लॉइट भी करता है, उसको प्रोपोगेट भी करता है। हम ये तीनों काम नहीं कर सके। लेकिन ये बात जरूर है कि जो आपने बात की मर्दमशुमारी की, क्या ये अच्छा होता कि आलमी जो जमीर सोए हुए हैं या आलमी इदारे जो अभी तक सो रहे हैं, लंबी तान के सो रहे हैं, वो मर्दमशुमारी के बजाय शहीदों की शुमारी कराते? तो फिर तो हम मानते कि जी आलमी इदारे भी हमारे साथ खड़े हैं, ये इस मसले के साथ खड़े हैं। उनका भी दोगलापन है, दोगला चेहरा है, दोहरा म्यार है, दोहरे चेहरे हैं उनके, आगे पीछे, आगे कुछ बताते हैं, पीछे कुछ जाके बात करते हैं। लेकिन हमें कम से कम ये चाहिए कि हम पूरी कौम, बहैसियत कौम, अगर हम बन गए पाकिस्तानी तो हम बहैसियत कौम, हम इतने जरूर असर रखते हैं कि हम कश्मीर का मसला बेहतर तरीके से कर सकें और बेहतर तौर पर उजागर करें, बेहतर तौर पर इसको प्रोपेगेट करें। हम इंडिया के खिलाफ बहुत भी कुछ कर सकते हैं, लेकिन न जाने हम क्यों नहीं करते, जब हमें पता है कि रॉ मुलविस है कश्मीर के अंदर, मर्दमशुमारी वो क्यों करा रहे हैं? वो बिल्कुल एक शैम है, फेक है काम। उन्होंने सिर्फ उन हिंदुओं को वहां पे शहरियत का उनका साबित करना है कि जी ये तो शहरी है वहां के, इनकी आबादी ज्यादा है। उनको कहां से उठा के वो ला रहे हैं, चाहे वो जातों का मसला नहीं है, हो सकता है उसमें ब्राह्मण भी होंगे, उसमें वो क्षत्रिय भी होंगे, शूद्र भी होंगे और नीच जात के भी लोग होंगे, निचली जात के, लेकिन वो बहरहाल वहां पे आबाद करने के चाह रहे हैं ताकि यहां से मुसलमानों की अक्सरियत खत्म कर उसको अपना एक अदद सूबा, जो उन्होंने पहले ही प्लान तो किया हुआ है, लेकिन उसको सूबा बनाने के लिए कुछ उन्हें प्री रिक्विजिट्स पूरे करने हैं। वो मर्दमशुमारी करा के वो प्री रिक्विजिट्स जो है वो रिक्विजिट्स वो पूरे करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता उस जानिब वो कदम बढ़ा रहे हैं। हम उनके कदम तो शायद ना रोक सकें, लेकिन हम उनकी जो चालें हैं उसका तो कम से कम बेहतर तौर पर जवाब दें ना। हम डिप्लोमेटिकली जवाब दे सकते हैं, हम नहीं देते। हम उनको आलमी फोरम, आलमी इदारों के अंदर उनको हम नंगा कर सकते हैं। हमने कभी, नंगा तो बड़ी दूर की बात है, लफ्ज मैं ज्यादा बोल गया, वो शायद हम उनके जवाब तो बड़ी दूर का बात है, हम उनकी तरफ जाते ही नहीं है उन कॉरिडोर के अंदर जहां पे वो इंडियंस बैठे हुए हैं। हमारा बनेगा क्या रही साहब? हम बहैसियत कौम जब तक यकजान होकर, यक जुबान होकर इस मसले को उजागर नहीं करेंगे, इसको प्रोपोगेट नहीं करेंगे, इसको एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे, हमारा कश्मीर जो है वो इसी तरह जलता, दहकता और खून से रंगा रहेगा। जिस तरह ब्रिगेडियर साहब ने फरमाया कि दिल्ली की सड़कों पर लाल हो गई, तो वो लाल ही रहेगा कश्मीर जब तक कि हम उसको सब्ज करने की जानिब अपने कदम नहीं बढ़ाएंगे। अगर तो CNN इसको कवर करे, BBC करे तो बिल्कुल, अगर हम ही ने कवर कर लिया और हम ही ने खबर दे दी तो आप मुझे बताइए कितने मुल्कों में खबर हाईलाइट होगी। प्लीज बी रियलिस्टिक नाउ। अब हर 73-74 साल से हम जस्ट स्पेलिंग आउट द रेटरिक। कश्मीरियों ने शुरू में हमारा साथ ना दिया, चलिए कोई बात नहीं। अब इसमें ब्रिगेडियर साहब कह रहे हैं, दुरुस्त फरमा रहे हैं, डेमोग्राफी को वो चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि वो मर्दमशुमारी को आगे कर देंगे 2-4 साल, तब तक डेमोग्राफी को वो चेंज करने की पूरी कोशिश करेंगे।
और ये जो तनासुब है मुसलमानों को, इसको कम करने की कोशिश करेंगे। वैली में इसको 70% तक लाएंगे। जम्मू के अंदर इसको मेरे ख्याल है 68 या 70 से लेकर 50 से नीचे लाएंगे। सिख अभी किसानों के रूप में तो सामने आ रहे हैं, क्योंकि किसान है बहुत ज्यादा सिख इस पंजाब में। हमारी तो उम्र ही 73 साल है। 73 साल में पहले 10 साल लग गए लूट मार में और 6 वज़ीर आज़म को हटाने में और जाली सेटलमेंट क्लेम हासिल करने में। फिर आ गए मार्शल लॉ, और उसके बाद ये जो जमहूरी हुकूमतें, इनकी करतूतें आप देख लें। ये असेंबली से एक बिल नहीं पास हो रहा, करोड़ों रुपए का असेंबली के बिल का खर्च आता है असेंबली के सेशन का, और बाइकआउट करके घर चले जाती हैं। ये कोरम की निशानदेही हो जाती है। PADA ने मिलते रहते हैं। यार यहाँ क्या हो रहा है? क्या इन असेंबलियों को करना है जहाँ बिल पास नहीं हो सकता? हुकूमत को भी नहीं पता कि अगर इतनी दलील अक्सरियत के साथ वो हुकूमत करेगी तो कोई बिल पास नहीं होगा। व्हाट सर्विस आर दे डूइंग टू द नेशन? ये आप मुझे बताइए। सवाल बजाय इसके मैं वो रट्टा मजमून पढ़ दूं